हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इन सब के आंसर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश को। चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। किस चीज़ की? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। तो उसी के आगे हम चलते हैं तो समराइज फॉर्म जो बनता है वो क्या होता है? हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। अच्छा, आपने सभी ने पढ़ लिया कि जर्नल होता है कुछ, ठीक है, जर्नल है, लेजर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या? एक ऐसा लिस्ट, द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ टोटल। देखो, फाइनल लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करना है अपने को। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। यानी कि एक लिस्ट तैयार करना है। किस चीज़ की लिस्ट तैयार करना है हमको? जो हमारे लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हमने, जितने भी हमने लेजर्स बनाए, जैसे सैलरी का अकाउंट बनाया, कैश का अकाउंट बनाया, है ना, बिल्डिंग अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, कमीशन रिसीव का, कमीशन पेमेंट का, डिस्काउंट का, ऐसे तमाम तरह के जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उन अकाउंट्स का या तो डेबिट बैलेंस शो हुआ होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस निकला होगा। दो में से जब कोई सा भी बैलेंस निकलता है, उस बैलेंस की जो हम लिस्ट तैयार करते हैं, एक ही हमें देना कितने हैं, या डेटर्स डेबिट अमाउंट्स कितने निकले हैं, क्रेडिट बैलेंस कितने निकले हैं, डेबिट बैलेंस कितने निकले हैं, उनका एक लिस्ट तैयार करने को ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस के कुछ कैरेक्टर्स बताएं तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, यह ये क्या है? स्टेटमेंट है। इसलिए हमने लिख दिया ट्रायल बैलेंस इट इज़ अ स्टेटमेंट्स नॉट अ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं होता है। यह किसी भी एक पर्टिकुलर डेट टाइम ड्यूरेशन में बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस से हमें अर्थमेटिकल मिस्टेक्स का पता चल जाता है। कैसे? अगर आपके दो साइड है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी थोड़ा सा कि डेबिट और क्रेडिट साइड बनाए, अगर इन दोनों का टोटल क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब डेटर्स डेबिट अकाउंट बैलेंस और क्रेडिट अकाउंट के बैलेंस दोनों सेम हो गए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे अकाउंट्स में अभी तक कोई भी अर्थमेटिकल एरर्स नहीं आई है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सभी तरह के अकाउंट्स के बैलेंस का रिकॉर्ड्स किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा आगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जैसे आपने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल बनती है और जर्नल से लेजर बनता है, और लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से अवेलेबल होती है? ट्रायल बैलेंस से। प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हमको फाइनल अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। और इसमें कई मेथड, ऐसे तो 4 मेथड्स हैं, पर सबसे कॉमन मेथड जो होती है वो कौन सी होती है? हमारी सबसे कॉमन मेथड है वो होती है बैलेंस मेथड। क्लियर है? चलिए, अभी हमने बच्चों क्या देख लिया? मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस देख लिया और उसके कैरेक्टर्स देख लिए। अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे होते हैं। हाउ डू प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस, है ना, इज द स्टेटमेंट्स। आपको पहले बता चुका हूं मैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। देखते हैं एक स्टेटमेंट हमने कैसे बनाया है। तो आप समझिएगा, जितने भी एसेट्स अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे, कौन से? जितने भी एसेट्स अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे वो सब डेबिट में शो किए जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है एसेट्स अकाउंट बैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, रेंट, प्लांट, मशीनरी, इस तरह के जितने भी एसेट्स अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, वो सारे अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट में शो किए जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई अकाउंट्स जो एक्सपेंसेस हैं, और जैसे जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट के बैलेंस होंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउ, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट्स के आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, उनके जो बैलेंस निकलेंगे वो सब कहाँ पर शो किए जाते हैं? डेबिट बैलेंस निकलते हैं तो यहाँ पर लिखना है। लेकिन जितने भी लायबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, है ना, इस तरह से जितने भी लायबिलिटीज़ के बैलेंस निकलते जाएंगे, प्रोविजंस हैं, है ना, रिजर्व्स है, कैपिटल है, सेल्स है, तो ये सब यहाँ पर। जैसे जितने भी इनकम्स के बैलेंस होते हैं, जैसे कौन से? कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, है ना, और रेंट रिसीव, इस तरह से जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो जितने भी इनकम के बैलेंस होते हैं वो सब क्रेडिट में। तो आपको पता चल गया होगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट और लायबिलिटीज़ और इनकम के बैलेंस क्रेडिट में शो किए जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती। मैंने नीचे लिखते हैं
ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यह बात तब अप्लाई होती है और कब अप्लाई नहीं होती, इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अगर आ जाता है क्वेश्चन में, या सारे बैलेंस के साथ हमको कौन सा बैलेंस मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस मिल जाता है, तो हमें इसे कहाँ लिख देना है बच्चों, डेबिट में, यानी कि इधर रिकॉर्ड कर देना है। और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट में लिख देना है, और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है, और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। लेकिन कब, जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस दिया गया हो। फिर से सुन लीजिए, अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट लिखना है, और ओपनिंग स्टॉक को कहीं पर भी नहीं लिखना है। लेकिन जर्नल केस है, नॉर्मल केस है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया है, उसमें हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते थे। ठीक है, लेकिन सर आप एक बार कहते हैं लिखना है, एक बार कहते हैं नहीं लिखना है, तो सुन लो, इसका लॉजिक ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो उसका फॉर्मूला ही होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मतलब है कि परचेस का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। माइनस हो गया है तो हमें सही करना है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में। अगर क्या आता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सही से सुनना और सही से समझना कि इन केस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक दिया है, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है, नीचे एज अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो कर दिया जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। 2 मिनट स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू।